नमस्कार दोस्तों, मैं शौर्यपुरी राजकीय महाविद्यालय गुढ़ा। आज के इस वीडियो में हम बीए बाग प्रथम वर्ष के सिलेबस का डिस्कशन करेंगे। सिलेबस डिस्कशन से पहले जो एग्ज़ाम के अंदर पेपर पैटर्न होता है, आपके किस प्रकार का आपका पेपर आता है, कितने उसके पूर्णांक होते हैं, उसका समय कितना निर्धारित किया गया है, प्रत्येक क्वेश्चन किस किस टाइप के होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, उनके बारे में मैं विस्तार से चर्चा इस वीडियो में करेंगे। आपका जो फाइनल एग्ज़ाम होता है वो 3 आवर्स 3 घंटे का होता है। और आपके जो फर्स्ट ईयर में 2 पेपर चलते हैं। फर्स्ट माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था इसका जर्नल, और दूसरा इंडियन इकोनॉमिक्स, व्यष्टि अर्थशास्त्र, और दूसरा है भारतीय अर्थव्यवस्था। ये दो पेपर होते हैं। दोनों के जो पूर्णांक है वो 100 के होते हैं। पेपर फर्स्ट जो है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है और पेपर सेकंड जो है वो है इंडियन इकोनॉमिक्स। अब आपका जो पेपर पैटर्न है वो इस प्रकार निर्धारित होता है। टोटल आपके 3 क्वेश्चन आते हैं। 3 क्वेश्चन 3 पार्ट में बटे होते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ए पार्ट में 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जो ए पार्ट होता है उसमें 10 वेरी शॉर्ट अति लघुरात्मक प्रश्न आते हैं और जो 2-2 मार्क्स के होते हैं। 10 वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स, अर्थात 10 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 20 मार्क्स के क्या आते हैं, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, जिनका अपने को आंसर देना होता है केवल 20 शब्दों में। ये अपना ए भाग में आता है। बी भाग में जो है वो 5 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, जिनका आंसर अपने को 100 शब्दों में देना होता है। 100 वर्ड्स में अपन उसका आंसर दे सकते हैं और प्रत्येक जो क्वेश्चन है वो 4 नंबर का होता है। तो 5 क्वेश्चन ये हो गए 4-4 नंबर के। 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20। इस प्रकार ए सेक्शन और बी सेक्शन 40 नंबर का हो गया, जिसमें पहले ए सेक्शन में 10 छोटे वाले क्वेश्चन 2-2 नंबर के, बी सेक्शन में 5 लघुरात्मक क्वेश्चन 4-4 नंबर के। इस प्रकार टोटल 40 नंबर का हो गया। ये क्वेश्चन करने असेंशियल होते हैं, आवश्यक होते हैं, कोई भी विद्यार्थी इनको छोड़ के नहीं आ सकता। अब बात करते हैं सेक्शन सी की। सेक्शन सी में 3 खंड होते हैं, खंड फर्स्ट, खंड सेकंड और खंड थर्ड। ये जो खंड फर्स्ट है उसमें 2 क्वेश्चन आते हैं, दोनों अथवा में आते हैं। क्वेश्चन 1 या अथवा लगा के क्वेश्चन 2। इसी प्रकार खंड द्वितीय के अंदर 2 क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन अथवा दूसरा क्वेश्चन। इसी प्रकार खंड तृतीय के अंदर भी 2 क्वेश्चन आते हैं, प्रथम क्वेश्चन अथवा में आता है द्वितीय क्वेश्चन। तो इन तीनों खंडों से हम एक एक क्वेश्चन करते हैं, एक इससे और एक तृतीय खंड से। तो प्रत्येक जो क्वेश्चन होता है वो 20-20 नंबर का होता है। तो खंड फर्स्ट से 20 का, खंड सेकंड से 20 का और खंड थर्ड से 20 का। इस प्रकार टोटल कितने हो गए, 20 + 20 + 20 इज इक्वल टू 60। ऑल क्लियर। ये जो भाग सी है जिसमें अपने 3 खंड होते हैं, तो प्रत्येक खंड से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल कितने प्रश्न करने होते हैं, 3 क्वेश्चन करने होते हैं। तो 3 तो हो गए भाग सी से। और ऊपर देखो, अब यहाँ देखो अपन समराइज करते हैं इसको। ए के एक क्वेश्चन, बी का एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन हो गए। ये भी 20 नंबर का, ये भी 20 नंबर के। इस एक क्वेश्चन में 10 छोटे क्वेश्चन होते हैं। इस बी सेक्शन में 5 लघुरात्मक प्रश्न होते हैं। सी सेक्शन में 3 क्वेश्चन करने होते हैं। टोटल 6 क्वेश्चन आएंगे, वो खंड में डिवाइड होंगे, प्रत्येक खंड से एक एक करते हुए टोटल 3 क्वेश्चन, और ये 20-20 नंबर के होते हैं। तो ये हो गए 60। 60 + 20 + 20 इज इक्वल टू 100। तो आपका जो पूर्णांक होगा वो कितना होगा, 100 नंबर। और आपको कुल कितने प्रश्न सोल्व करने होंगे, 5 क्वेश्चन सोल्व करने होंगे। एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सेक्शन ए में फर्स्ट क्वेश्चन पूरा आपको करना है, बी का जो क्वेश्चन है वो भी आपको करना है। उसमें इसमें 10 छोटे क्वेश्चन आते हैं, इसमें 5 लघुरात्मक क्वेश्चन आते हैं।
और सेक्शन जो सी है उसमें 3 खंड होते हैं, खंड फर्स्ट, खंड सेकंड और खंड थर्ड। इन सब में 2-2 क्वेश्चन आएंगे, दोनों अथवा में आएंगे। उनमें से अपन एक एक को करते हुए 3 क्वेश्चन करेंगे। तो 3 क्वेश्चन तो ये, और चौथा और पांचवा क्वेश्चन ये। इस प्रकार अपन जो पूर्णांक जो होता है वो 100 नंबर का होता है। तो 10 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 20 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20, 20 प्लस 20 40 एंड 60 इज इक्वल टू 100। इस प्रकार आपका पेपर पैटर्न होता है। अब अपन बात करेंगे फर्स्ट पेपर जो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी है, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, उसके अंदर अपन क्या क्या पढ़ेंगे उसकी विस्तार से चर्चा अब अपन करते हैं। प्रत्येक पेपर में 3 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। तो माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी का जो सेक्शन ए है उसमें अपन पढ़ते हैं नेचर एंड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स, कि अर्थशास्त्र की प्रकृति और उसका कार्य क्षेत्र क्या क्या है। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या है, व्यष्टि अर्थशास्त्र। मैक्रो इकोनॉमिक्स समष्टि अर्थशास्त्र, ये क्या है, इनमें क्या डिफरेंस है, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, मैक्रो कैसे कहते हैं, इनमें दोनों में क्या अंतर है, दोनों की एक दूसरे पे किस प्रकार निर्भर दोनों एक दूसरे पे करते हैं, उसका अध्ययन हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। फिर इसके बाद हम पढ़ते हैं स्टैटिक और डायनेमिक एनालिसिस, स्थैतिक विश्लेषण। ये 3 प्रकार के होते हैं, एक तो स्थैतिक, एक होता है तुलनात्मक स्थैतिक, और एक होता है डायनेमिक जिसको अपन बोलते हैं गत्यात्मक। तो इन तीनों के बारे में अपन पढ़ेंगे कि स्थैतिक विश्लेषण किसे कहते हैं, तुलनात्मक स्थैतिक विश्लेषण क्या होता है, और डायनेमिक या गत्यात्मक विश्लेषण क्या होता है। उसके बाद आता है धनात्मक, पॉजिटिव और नॉर्मेटिव आदर्शात्मक अर्थशास्त्र क्या होता है। पॉजिटिव में अपन ये देखते हैं कि वास्तव में क्या हो रहा है, अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति बढ़ रही है या अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है, गरीबी कम हो रही है या गरीबी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है या घट रही है, वास्तव में क्या हो रहा है, इसका अध्ययन हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स या वास्तविक अर्थशास्त्र में करते हैं। नॉर्मेटिव जिसमें हम आदर्श की बात करते हैं कि एक्चुअल में होना क्या चाहिए, कि मुद्रास्फीति बढ़नी चाहिए, कीमत स्तर कम होना चाहिए, तो चाहिए का जिसके अंदर अध्ययन करते हैं क्या होना चाहिए, इसमें तो पढ़ते हैं क्या है और इसमें स्टडी करते हैं क्या होना चाहिए। इस प्रकार हम आगे चलते हैं। सेक्शन ए में थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। उपभोक्ता, कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, और उपभोक्ता कौन होता है, उपभोग करने वाले को उपभोक्ता कहते हैं। तो उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन, इसमें हम पढ़ते हैं उपयोगिता विश्लेषण। उपयोगिता विश्लेषण कितने प्रकार का होता है, ये इसका विस्तार से वर्णन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थोड़ा सा सामान्य परिचय में दे देता हूँ। उपयोगिता विश्लेषण को हम 2 टाइप से पढ़ते हैं, एक तो गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण और एक कर्मवाचक उपयोगिता विश्लेषण। मार्शल और उसके जो साथ के अर्थशास्त्री थे उन्होंने गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण सिद्धांत दिया था, और सलेट्स्की, हिक्स आदि ने क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण दिया था। इसकी विस्तार से चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करते रहेंगे। अब क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण के अंतर्गत आता है इंडिफरेंस कर्व, इसको बोलते हैं उदासीनता वक्र। उदासीनता वक्र या इसका दूसरा नाम होता है तटस्थता वक्र। ये वक्र क्या होता है, इस वक्र से कोई कंज्यूमर को कैसे संतुलन मिलता है, इसका अध्ययन हम किस में करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन ए में करेंगे। उसके बाद हम 3 प्रभाव पढ़ेंगे, कीमत प्राइस इफेक्ट, कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और इनकम इफेक्ट। कि कीमत प्रभाव क्या होता है, वो कीमत प्रभाव के 2 प्रभावों में बटा होता है, एक तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्रतिस्थापन प्रभाव और एक इनकम इफेक्ट आय प्रभाव। किस प्रकार ये आपस में बांटे जाते हैं इसका अध्ययन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और इसमें जो लास्ट है वो है इन्फीरियर एंड गिफिन गुड। इन्फीरियर वस्तु क्या होती है, गिफिन वस्तु क्या होती है। गिफिन वस्तु जो सर रॉबर्ट गिफिन ने दिया था, जो मांग के नियम का अपवाद होता है, तो ये गिफिन गुड्स का अध्ययन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। उसके बाद हम माइक्रो इकोनॉमी के अंदर पढ़ते हैं लॉ ऑफ डिमांड, मांग किसे कहते हैं।
मांग का नियम क्या होता है, मांग को प्रभावित करने वाले तत्व कौन कौन से हैं, मांग वक्र किसे कहते हैं, डिमांड कर्व, मांग वक्र, इसका अध्ययन भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंतर्गत करते हैं। मांग वक्र, मांग को प्रभावित करने वाले कारक, लॉ ऑफ डिमांड पढ़ने के बाद हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लॉज। मांग की लॉज कितने प्रकार की होती है, मांग की लॉज जनरली 3 प्रकार की मानी जाती है, प्राइस, इनकम और क्रॉस इलास्टिसिटी। कीमत लोच, मांग की आय लोच और तिरछी लोच, जिसको आड़ी लोच भी कहा जाता है। उसके बाद हम पॉइंट और आर्क इलास्टिसिटी अर्थात बिंदु लोच विधि और आर्क चाप लोच विधि के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। उसके बाद लोच के अंतर्गत ही हम रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिसिटी एंड AR, MR एंड TR अर्थात जो लोच है उसका औसत आगम, MR का एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू अर्थात औसत आगम, सीमांत आगम और कुल आय, कुल आगम से क्या संबंध है, इसका डेरिवेशन हम करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद फैक्टर अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जो कीमत लोच है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसका अध्ययन भी हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के अंतर्गत करेंगे। और ए सेक्शन के जो लास्ट 2 टॉपिक हैं वो हैं सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट वस्तुएं कौन सी होती हैं अर्थात पूरक वस्तुएं कौन सी होती है, और सब्स्टिट्यूट मीन्स प्रतिस्थापन वस्तुएं कौन सी होती है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब पूरक वस्तुएं कौन सी होती है। तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ। सब्स्टिट्यूट प्रतिस्थापक वस्तुएं, ऐसी वस्तुएं जिनका एक के स्थान पे हम दूसरी का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चाय और कॉफ़ी। चाय और कॉफ़ी, अगर कोई व्यक्ति चाय का उपभोग कर रहा है, चाय पी रहा है, अगर उसे चाय नहीं मिलती तो उसके स्थान पे वो किसको प्रतिस्थापित कर सकता है, कॉफ़ी को प्रतिस्थापित कर सकता है। तो ये तो होती है सब्स्टिट्यूट गुड। और कॉम्प्लीमेंट्री पूरक वस्तुएं, जिन वस्तुओं का एक साथ यूज होता है, जैसे पेन और स्याही, जो अपना इंक पेन होता है और स्याही, इन दोनों का हमेशा एक साथ यूज़ होता है। अगर हम पेन को यूज़ करना है तो स्याही उसके साथ यूज़ होगी। ऐसे नहीं कि पेन के स्थान पे अपन स्याही यूज़ कर सकते हैं और स्याही के स्थान पे अपन पेन यूज कर सकते हैं, ऐसा कदाचित संभव नहीं है। तो ये होती है प्रतिस्थापन वस्तु, ये होती है पूरक वस्तु। और उसके बाद इसका जो लास्ट टॉपिक है वो है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर होता है उपभोक्ता, सरप्लस होती है बचत, उपभोक्ता की बचत जो मार्शल ने दी थी। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के सेक्शन ए में। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। हमने सेक्शन ए में अब तक पढ़ा है कंज्यूमर क्या होता है। हमने ये पढ़ा है कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम मतलब उपभोक्ता के बारे में पढ़ा है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट जो यूनिट है वो उपभोक्ता के बारे में है। और जो सेकंड यूनिट स्टार्ट हो तो प्रथम यूनिट में अपन उपभोक्ता के बारे में पढ़ते हैं कि उपभोक्ता का व्यवहार कैसा होता है। उपभोक्ता के अंतर्गत मांग की लोच, मांग का नियम, कीमत प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव, ये इन सब की चर्चा हम सेक्शन ए के अंतर्गत करते हैं। अब उपभोक्ता के बाद बात आती है उत्पादक की। तो उत्पादक से संबंधित विषयों का अध्ययन हम सेक्शन बी के अंतर्गत करते हैं। तो फर्स्ट है प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन होता है उत्पादन फलन। उत्पादन फलन क्या होता है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, अनुपातिक नियम क्या है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन, उत्पादन की जो 3 अवस्थाएं हैं वो कौन कौन सी है, इसका विस्तार से चर्चा हम करेंगे कि उत्पादन की प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था ये कौन कौन सी है, इनका निर्माण किस प्रकार होता है, और एक जो विवेकशील उत्पादक होता है वो कौन सी अवस्था में उत्पादन करना चाहेगा, प्रथम में करना चाहेगा, द्वितीय में करना चाहेगा या तृतीय में। इसका विस्तार से चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ये वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, 3 स्टेज ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। उसके बाद बात करते हैं लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल, पैमाने के प्रतिफल क्या होते हैं, आइसोक्वांट और आइसोकोस्ट, सम लागत वक्र, सम कोस्ट लागत वक्र क्या होता है, ऑप्टिमम फैक्टर कॉम्बिनेशन, अनुकूलतम साधन संयोग। जिस प्रकार वहाँ हम उपभोक्ता के संतुलन की बात करते हैं, यहाँ हम उत्पादन या उत्पादन के साधनों के संतुलन की बात करेंगे। नेक्स्ट इसमें पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट, लागत के सिद्धांत, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन,
अल्पकाल में और दीर्घकालीन लागत वक्र कॉस्ट कर्व्स के बारे में अपन अध्ययन थ्योरी ऑफ कॉस्ट के अंतर्गत करते हैं। और इसका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है मार्केट स्ट्रक्चर, जो अपनी बाज़ार की संरचना है उसके अंदर बाज़ार कितने प्रकार के होते हैं। फॉर एग्जांपल बाज़ार में हम बात कर सकते हैं पूर्ण प्रतियोगिता, परफेक्ट कंपटीशन जो यहाँ लिखा हुआ है, मोनोपोली एकाधिकार, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, विभेदीकृत एकाधिकार, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता। इन सब के अंतर्गत किस प्रकार कीमत का निर्धारण होता है, किस प्रकार आउटपुट उत्पादन का निर्धारण होता है, इसका अध्ययन हम मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर करते हैं। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द प्राइस एंड आउटपुट इन द शॉर्ट एंड लॉन्ग रन अंडर परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोली, डिस्क्रिमिनेटिंग मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। अर्थात निर्धारण, डिटर्मिनेशन होता है निर्धारण किसका, प्राइस और आउटपुट, कीमत और उत्पादन का निर्धारण, शॉर्ट और लॉन्ग रन मतलब अल्पकाल और दीर्घकाल में कीमत और उत्पादन का निर्धारण कौन कौन से मार्केट्स में, अंडर परफेक्ट कंपटीशन पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार, विभेदीकृत एकाधिकार और एकाधिकारात्मक प्रतियोगिता के अंदर अल्पकाल और दीर्घकाल के अंदर कीमत और उत्पादन का निर्धारण किस प्रकार होता है उसका अध्ययन हम इसके अंतर्गत करेंगे। फिर है एक्सेस कैपेसिटी, आधिक्य क्षमता। ये चैम्बरलिन की द्वारा दी गई थी, एक अर्थशास्त्री थे चैम्बरलिन। ये आधिक्य क्षमता क्या होती है, किस प्रकार इसको ज्ञात किया जाता है, इसका अध्ययन भी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के यूनिट बी में करेंगे। अब इसकी जो लास्ट यूनिट है माइक्रो इकोनॉमिक्स की वो है सेक्शन सी। तो मैंने पेपर पैटर्न में बताया था कि लास्ट जो क्वेश्चन है उसमें तीन आते हैं, खंड ए, खंड बी और खंड सी। खंड ए जो होता है, खंड फर्स्ट, खंड सेकंड और खंड थर्ड। खंड ए जो होता है उसमें 2 क्वेश्चन आएंगे, इसमें भी 2 आएंगे और इसमें भी 2 आएंगे। अर्थात जो सेक्शन ए है उसके भी 2 क्वेश्चन आएंगे, 1 और 1 अथवा में। सेक्शन बी के भी 2 क्वेश्चन आएंगे और आपके सामने जो दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे सेक्शन सी, इसके भी 2 क्वेश्चन आएंगे। ये दोनों क्वेश्चन अथवा में होंगे सब में। इनमें से अपने को एक एक का चयन करना होता है। थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण का सिद्धांत। ये मैंने पहले पिछले वीडियो में बताया है कि जो उत्पादन के साधन होते हैं, भूमि है, पूंजी है, श्रमिक है या फिर उद्यमी है, इनको जो भूमि को लगान मिलता है, पूंजी को ब्याज मिलता है, श्रमिक को मजदूरी मिलती है, उद्यमी को लाभ मिलता है, इनका वितरण किस प्रकार होगा, ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, सीमांत उत्पादन सिद्धांत, फैक्टर प्राइसिंग मतलब फैक्टर साधन, वही उत्पादन के साधन, उनकी कीमतों का निर्धारण कौन से मार्केट्स में, परफेक्ट और इनपरफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट होता है पूर्ण प्रतियोगिता, इनपरफेक्ट होता है अपूर्ण प्रतियोगिता। इन श्रम मार्केट, लेबर मार्केट, श्रम बाजार के अंदर पूर्ण प्रतियोगिता और अपूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति में साधनों की कीमतों का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है, इसका अध्ययन हम सेक्शन सी के अंतर्गत करेंगे। अगला है थ्योरी ऑफ रेंट। रेंट होता है लगान, जो भूमि को मिलता है। रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट, तो अर्थात जो रिकार्डो ने लगान का सिद्धांत दिया था उसके बारे में। मॉडर्न थ्योरी ऑफ द रेंट एंड क्वाजी रेंट। क्वाजी रेंट होता है आभासी लगान, इसको बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। आभासी लगान क्या होता है, इसकी विस्तार में चर्चा अपन आगे करेंगे। लगान होने के बाद इंटरेस्ट होता है जो पूंजी को मिलता है, उत्पादन के साधन थे। रेंट तो किसको मिलता है, भूमि को, और इंटरेस्ट किसको मिलता है, पूंजी को मिलता है। तो थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, ब्याज के क्या क्या सिद्धांत है। क्लासिकल थ्योरी, प्रतिष्ठित सिद्धांत, लिक्विडिटी प्रेफरेंस जो किन्स ने दी थी, तरलता अधिमान सिद्धांत, ब्याज का तरलता अधिमान सिद्धांत, इसका अध्ययन हम थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट के अंतर्गत करेंगे। और जो लास्ट है वो है थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। प्रॉफिट किसको मिलता है, उत्पादन के जो साधन उद्यमी को मिलता है, और उस प्रॉफिट के क्या क्या सिद्धांत हैं, उस लाभ के क्या क्या सिद्धांत है। थ्योरी ऑफ प्रॉफिट, रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, जोखिम और अनिश्चितता का सिद्धांत। इसके बारे में जनरली वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे जोखिम का सिद्धांत किसने दिया था, अनसर्टेनिटी का सिद्धांत किसने दिया था, इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इसके लिए जो सिलेबस है उसके लिए कुछ बुक रिकमेंडेड की गई है अंग्रेजी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए। ये वेरियन की जो बुक है, आर वेरियन की इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिनका पब्लिकेशन जो है वो W. नॉर्टन और कोऑपरेशन 5th एडिशन उसका हम स्टडी
कर सकते हैं। इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी टिपिकल होती है। उसके बाद जो जनरली कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, नेट कॉलेज लेक्चर के एग्ज़ाम के लिए जो बुक का अध्ययन हम करते हैं उसका नाम है डी साल्वेटोर। डी साल्वेटोर है, उसमें जो विषय है उसको बड़ा समराइज तरीके से समझाया गया है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, हार्पर कॉलिन एडिसन 1991 की डी साल्वेटोर। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट बुक है जो पीजी लेवल में अपन मैक्सिमम यही यूज़ करते हैं, जो अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध है, उसका नाम है एच.एल. आहूजा। एच.एल. आहूजा की बुक है एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, उच्चतर आर्थिक सिद्धांत। हिंदी में भी इसकी बुक आती है उच्चतर आर्थिक सिद्धांत, और इंग्लिश में भी एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी, जो एस चंद और कंपनी जो इसका पब्लिकेशन है न्यू दिल्ली, उससे ये पब्लिश होती है। ये अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी पुस्तक है। और अपने जो ये जो सिलेबस मैंने ऊपर डिस्कस किया है उसके लिए बीए भाग थर्ड या जो शेखावट यूनिवर्सिटी है या राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके जिस बीए भाग प्रथम के लिए जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो पुस्तक है वो है आरबीडी, रमेश बुक डिपो, आरबीडी पब्लिकेशन जयपुर के द्वारा प्रकाशित नाथूराम का, लक्ष्मी नारायण नाथूराम का जी के द्वारा पब्लिश वेस्ट अर्थशास्त्र, जो अपने पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग बनाई गई है। ये जो पुस्तकें हैं वो विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगी। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे किस प्रकार जो दूसरा जो पेपर है इंडियन इकोनॉमिक, उसका सिलेबस किस प्रकार है। उसका पेपर पैटर्न तो सेम ही होगा। एक बार मैं पेपर पैटर्न दोबारा रिवाइज करता हूँ। 3 सेक्शन है, ए, बी और सी। इस ए सेक्शन में 10 छोटे क्वेश्चन आएंगे 2-2 नंबर के। बी सेक्शन में 5 क्वेश्चन आएंगे 4-4 नंबर के, अर्थात ये क्वेश्चन पूरे करने हैं, ये क्वेश्चन पूरा करना है। तो एक क्वेश्चन यहाँ से हो गया, एक ये 2 क्वेश्चन हो गए। अब सी सेक्शन में 3 पार्ट होते हैं, खंड 1, खंड बी और खंड सी या तृतीय खंड। प्रत्येक खंड से जो अपन ने ऊपर पढ़ा है ए यूनिट, बी यूनिट और सी यूनिट 2-2 क्वेश्चन आएंगे। उनमें से एक एक के चयन करते हुए टोटल कितने क्वेश्चन करने हैं? 3 इससे करेंगे, एक इससे और एक इससे, इस प्रकार टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 20 मार्क का होगा और अपना जो पूर्णांक होगा वो 100 नंबर का होगा। थैंक यू।